मतलब अगर कोई ये विद्यार्थी ये याद कर रहा है कि ब्राजील की धारा एक गर्म जल धारा है, आप उस विद्यार्थी को देख के बता सकते हैं ये किस रेस का घोड़ा है। आप समझिए, आपकी मतलब देख के नहीं बता सकते हैं कि ये घोड़ा एक्का खींचते रह जाएगा, दूल्हा की गाड़ी में नहीं लगेगा। घोड़ा का भी अपना अपना नस्ल होता है, तो कंसेप्ट समझिएगा तो इजी हो जाएगा यहाँ पर। नहीं तो फिर कभी हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा यहाँ पर। अब ये फॉकलैंड इतना नीचे है यहाँ पर, बताओ फॉकलैंड की धारा कैसी होगी? हाँ, कभी ये कोई गर्म जलधारा हो सकती है? इसे भी अगर आप याद करिएगा, इट मींस आपके दिमाग पे बर्डन जाएगा। और कभी भी दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर वो याद किया हुआ है ना, तो उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब वो बात करेगा ना तो उसका ध्यान आधा आपकी ओर रहेगा और आधा रिकॉल करने में रहेगा। लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो पूरा कंप्लीट ध्यान क्या रहेगा आगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा, तो बता सकते हैं। याद भी ज्यादा देर रहेगा, अदरवाइज में याद किए रहेंगे तो भुला जाएंगे आप। यहाँ पर हम लोग को भी सब चीजें याद हैं, याद रहता तो हम लोग भी रजिस्टर देख के पढ़ाते। क्या चीज है, कंसेप्ट है, आदमी को ध्यान रहता है। नहीं तो रियली में इतना लाइन बाय लाइन किसी को कैसे याद रह सकता है? यहाँ पे चाहे आप कोई भी चीज देखिए, कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम आता है थोड़ा समझने में, लेकिन एक बार कंसेप्ट से समझ गए ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो याद करने के लिए कभी, इतना सब्जेक्ट आपको अकेले पढ़ाती है, हर एक सब्जेक्ट आप लोग को जो भी देखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट, मैथ, कुछ भी आ जाए, साइंस टेक, तो हम लोग फिर भी कभी देखे हैं क्या मैथ को एक रजिस्टर खोल के पढ़ाए हैं? आपके पास रहता होगा, यहाँ हम लोग बता देते कैसे याद करते, तो कभी नहीं होता। कंसेप्ट से याद रखिएगा, इजी रहेगा, बर्डन नहीं पड़ेगा, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो गया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आया? यहां पढ़ने से पहले हम भी याद किया करते थे, समझ जाते हैं कि नहीं? आप बस एक चीज नहीं कीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर घर पे जाकर रिवीजन मत करिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, भूल जाएंगे। अरे तुमको छोड़ो, हम लोग को अगर लॉकडाउन लग गया था 6 महीना, बैच पढ़ा नहीं पाया था आदमी, दिमाग से उतरने लगा था आधा। सही बता रहे थे, उतरने लगा था यहाँ पे, क्योंकि घरे बैठ के तो रिवीजन थोड़ी कोई करेगा। कोई देखे क्या कहेगा, देख के कोई कुछ भी बोले, लेकिन रिवीजन जरूरी है। लेकिन अब क्लास चलते रहता है तो क्लास में ही रिवीजन हो जाता है। लेकिन लॉकडाउन में जब हम लोग भूल गए, जिनका दिन भर का काम जीएस पढ़ाना है, ना मैथ का जिम्मेदारी, ना रीजनिंग का, ना इंग्लिश का, तो हम लोगों से तो ज्यादा बर्डन आपके ऊपर है। आपको जो हम बता रहे हैं ये भी पढ़ना है, साथ में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी देखते रहना है यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पे तो बर्डन ज्यादा है। तो आप घर पे अगर रिवीजन नहीं करिएगा, आप कभी उम्मीद मत सोचिए कि आप कितना भी पढ़ने में अच्छे होंगे आपका रिजल्ट होगा। पढ़ने में अच्छा से थोड़ी मतलब है, एग्जाम हॉल में किसको याद है? तो जो बच्चों को याद हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस रहता है, अरे बाबू आज याद है, आज तुम किसी को बैठाओ ना क्लास में, उसको भी याद हो जाएगा। अपने बाबा को बैठा के लाओ, घर से दादा बाबा को लेके आओ, तुम क्लास में बैठाओ, हम पढ़ाएंगे, अभी तो उन्हें भी याद हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या आएगा, आपको 10 दिन बाद भी याद रहेगा, अब बाबा को भुलाने लगेगा, और वो क्लास में तो याद हो गया था यहाँ पर। तो यहाँ याद हो रहा है, तो इससे आप लोग घमंड या बहुत खुश मत होइएगा यहाँ पर, क्योंकि फर्दर आगे काम आने वाला है, जो लॉन्ग टर्म में क्या याद होता है। समझ में आ गया? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास हम कब पढ़ा देंगे? मंडे को। ये सब समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, मंडे को नेक्स्ट क्लास।